जैसे को तैसा। सिमकी का गरीबी के मारे बुरा हाल था। उसके घर में कई कई दिन तक भोजन नसीब नहीं होता था। उसकी पत्नी रुज़ैया उसे रोज समझाती कि समझ और मेहनत से काम किया करो, परंतु सिमकी बहुत सीधा, भोला भाला और मासूम था। इसी कारण हर जगह धोखा खा जाता। कहीं सीधेपन के कारण उससे भूल हो जाती, तो कभी कोई उसे धोखा दे देता, जिससे उसे अपनी मजदूरी तक की पूरी कमाई नहीं मिलती। एक दिन सिमकी की पत्नी ने समझाया, क्यों ना तुम अपने मित्र फाजरी के पास जाकर कोई काम मांगो, कम से कम धोखा तो नहीं मिलेगा। उसके पास ढेर सारी जमीन और घोड़े बैल है। वह तुम्हें खेतों का या जानवर देखने का काम अवश्य देगा। फिर हमें हर महीने गुजारे लायक कुछ न कुछ अवश्य मिल जाएगा। अपनी पत्नी की सलाह मानकर सिमकी फाजरी के पास पहुंच गया। फाजरी बहुत चालाक और स्वार्थी बन चुका था। फिर भी अपनापन दिखाते हुए सिमकी से बोला, ठीक है, अपने एक खेत की जिम्मेदारी हम तुम्हें दे देते हैं। इस पर सारी खेती तुम करो। जो फसल होगी आधी मेरी आधी तुम्हारी। सिमकी खुश हो गया। अपने घर जाकर खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाई। पत्नी खुश हो गई और सोचने लगी, अब हमारे दिन बदल जाएंगे, हमें पैसे की कमी नहीं रहेगी। अगले दिन सिमकी फाजरी के पास काम के लिए पहुंच गया। फाजरी ने अपना एक खेत दिखाते हुए कहा कि इसी खेत में तुम्हें मेहनत करनी होगी, खेती करनी होगी। खाद बीज मैं दूंगा, तुम्हारे घर खर्च को कुछ धन भी दूंगा, परंतु जो फसल होगा वो आधी मेरी आधी तुम्हारी। सिमकी राजी हो गया। तो फाजरी बोला, ऐसे ठीक नहीं रहेगा, हम लिखित सौदा कर लेते हैं। फसल का ऊपरी भाग तुम्हारा और जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा। सिमकी ने कहा, ठीक है। सौदा तय रहा। सिमकी ने अगले दिन से मेहनत कर काम करना शुरू कर दिया। उसने फाजरी के दिए हुए बीज धरती में बो दिए। कुछ ही दिन में पौधे निकल आए। खेत हरा भरा उठा। अब सिमकी खूब मेहनत से काम करता और सोचता कि फसल काटने पर क्या क्या खरीदूंगा। आखिरकार फसल तैयार हो गई। भोला सिमकी अपने मित्र की चालाकी अभी तक नहीं भाप सका। फसल काटने के वक्त फाजरी भी खेत पर गया। शर्त के मुताबिक फसल के ऊपरी भाग सिमकी को मिलता। सिमकी बैलगाड़ी में अपनी फसल भरकर बाजार पहुंचा तो सलगम के पत्तों को खरीदने वाला कोई ना था। जानवरों का चारा खरीदने वाले ने थोड़े बहुत पत्ते खरीद लिए। शाम तक पत्ते सूखने और सड़ने लगे। बेचारा सिमकी दुखी होते हुए घर पहुंचा। पत्नी को सारी बात विस्तार से सुनाई। वह फाजरी की चालाकी पर मन ही मन क्रोधित हो उठी, परंतु वह कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर सिमकी इतना सीधा था कि समझाने से बात नहीं बन पाती। थोड़े दिन बाद वह पुनः फाजरी के खेत पर काम करने गया। उसने यही शर्त रखी कि आधी फसल तुम्हारी और आधी मेरी। सिमकी ने कहा, मुझे इस बार नीचे का फसल चाहिए। फाजरी मान गया। वह पहले की भांति फाजरी के दिए हुए बीज को खेत पर बो दिया। खूब मेहनत से खेती करने लगा। जब फसल पक गई, तैयार हो गई, उसे पता लगा तो वह गेहूं की फसल है, परंतु वह कुछ नहीं कर सका। शर्त के अनुसार फाजरी ने फसल का ऊपरी हिस्सा यानी गेहूं की बालियां ले ली और उसे नीचे की शाखाएं सिमकी को दे दी। सिमकी को इस बार भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। सिमकी ने सूखी डालियों को कुटवा और भूसा बनाकर बाजार में बेच दिया, परंतु फाजरी गेहूं बेचकर माला माल हो गया। फाजरी की चतुराई सुनकर सिमकी की पत्नी रुज़ैया से रहा न गया। उसने चाल चलने की सोची और योजना बना डाली। इस बार सिमकी के साथ रुज़ैया भी फाजरी के पास गई। वहाँ पहले की भांति खेती पर आधी आधी फसल की बात तय हुई। सिमकी ने इस बार नीचे की फसल सुनी। पत्नी चाहती थी कि शर्त उसी के सामने पक्की हो, अतः सारी शर्त लिखित और पक्की हो गई। इसके बाद सिमकी अपनी पत्नी के साथ फाजरी के गोदाम में बीज लेने पहुंचा। पत्नी ने उसके बीज का बोरा बदलकर दूसरे बीज का बोरा ले लिया और खेत में जाकर बो दिया। हमेशा की भांति फाजरी इस बार भी खेतों की खुदाई और बुआई में देखने नहीं आया। सिमकी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेती करनी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करके ये दोनों खेतों में लगे रहे। उसकी मेहनत रंग लाई। फसल पकने पर फाजरी बड़ी खुशी और घमंड के साथ खेत पर आया। हरी भरी लहराती फसल देखकर खुशी से नाच उठा, परंतु जब फाजरी के मुंशी ने
उसके कान में फूंक कर कहा कि इस बार सिमकी की नीचे की फसल है। तो फाजली की पैरों तले जमीन खिसक गई। फाजली समझ नहीं पा रहा था कि इस बार धान की फसल के बदले आलू की फसल कैसे बो गई, परंतु सबके सामने कुछ नहीं बोल सका। सामने ही सिमकी की पत्नी बड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर फसल की कटाई शुरू हुई। शर्त के अनुसार फसल 2 जगह लादी जाने लगी। इस बार फसल ज्यादा हुई थी, इस कारण बैलगाड़ी की जगह फसल को ट्रक में लादा जा रहा था। एक ट्रक में आलू लादे जा रहे थे और दूसरी तरफ इसके पौधे। सिमकी अपनी आलू की फसल लेकर मंडी पहुंचा तो बहुत अच्छे दामों में फसल बेच दी। सिमकी के साथ उसकी पत्नी भी गई। दोनों फसल बेचकर खुशी खुशी घर लौटे। उधर फाजरी के आलू के पौधे मंडी पहुंचते पहुंचते सूख चुके थे, अतः उन्होंने जानवरों के चारे के लिए कोई खरीदने नहीं आया। उसको पहली बार ऐसा झटका मिला था। इस बार जैसे को तैसा मिला था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अगली फसल में बदला जरूर लेगा। उसने अपने नौकर के हाथ सिमकी के यहाँ खबर भिजवाई कि अगली फसल के लिए वह सिमकी का इंतजार कर रहा है। सिमकी की पत्नी रुज़ैया ने कहला भेजा कि हमने आधी फसल का सौदा करना बंद कर दिया है। इस बार फसल बेचकर मिली रकम से सिमकी और रुज़ैया ने मिलकर छोटा सा खेत खरीदा और उस पर मेहनत करके खुशी से खेती की और खूब फसल हुई। तो दोस्तों, आज की ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।